Hello everyone, welcome to Pinku Naik Blogs channel. And once again, I have come here to eradicate the doubts and welcome to this question answer session regarding EMRS, Ekalavya Model Residential School. So many doubts and comments are there regarding EMRS and all facilities. Whatever it's hostel, uniform, library, salary, different post, different works, and different positions, all those things. The comments I have read already, and I have collected the data and information regarding our post, regarding our teaching and non-teaching staffs, quarters, and the questions arises from your side. तो मैं जितना हो सकता है उतने आंसर कलेक्ट किया हूँ, आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और अगर कोई आंसर का जवाब नहीं दे पाया तो मुझे फिर से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका और भी डाउट्स रह जाएगा तो मैं वो कलेक्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की एज मच एज पॉसिबल आई विल ट्राई माई बेस्ट, राइट। सो दिस इज़ द फोर्थ आई थिंक यस क्वेश्चन आंसर सेशन ये फोर्थ होगा। तो ये सेशन वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अगर लंबा होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन 5 अपलोड करूँगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू से दैट आई हैव नॉट टोल्ड एवर येट टिल यू ऑल दैट, मैं अभी तक जो बताया नहीं हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि EMRS जो था पहले स्टेट गवर्नमेंट अंडर में था। दैट मीन्स उड़ीसा का EMRS उड़ीसा के अंडर में था, कोलकाता की EMRS कोलकाता के अंडर में था, जो वेस्ट बंगाल ये जो हमारा MP का EMRS MP का था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अंडर में था। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो या टीचर एंगेजमेंट हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या रेगुलर हो, वो सारा स्टेट गवर्नमेंट ही मैनेज करता था। बट for the first time this has been taken by the central government and all will be called as the central government employee। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है, ठीक उसी तरह central government has been adored this and scheme of EMRS is being implemented as a central sector scheme to provide quality education to the only ST student, right। ओनली ST स्टूडेंट के लिए ये EMRS होता है। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब जो है। और दिस वन ओनली फॉर क्लास 6 to 12, नॉट फ्रॉम क्लास 1, नॉट फ्रॉम LKG, एनीथिंग एल्स, राइट। एंड मोस्टली इन रिमोट एरियाज वेयर द ST पॉपुलेशन आर देयर, इन दैट एरियाज द स्कूल हैज़ बीन इनागुरेटेड एंड स्कूल बिल्डिंग हैज़ बीन मेड फॉर द स्कूल। जैसे कि मैं आपको बताने की ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा होता है वहीं पे ये स्कूल ओपन होता है। लेकिन ओपन होने की कंडीशंस ये है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या फिर ब्लॉक हो, वहाँ की नियरेस्ट विदिन 10 किलोमीटर ज़मीन होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का, लगभग 20 एकर्स। क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनेगा, हॉस्टल बनेगा, स्टाफ क्वार्टर बनेगा, प्लेग्राउंड रहेगा, फील्ड रहेगा, पार्क रहेगा, ऑल दोज थिंग्स विल बी अवेलेबल देयर, राइट। वहाँ पे बनेगा। तो ये था स्कूल। और स्कूल जो है पहले CHSC था, लेकिन बाद में ये CBSE हुआ, राइट। और इन रिमोट एरियाज क्यों ये बनाया गया है? ये ST चिल्ड्रन को पढ़ा के उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। एंड ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार, इसीलिए इतना ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकला है। और जो भी यहाँ पे पोस्टेड होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाएगा। और ऑल द फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, it comes under Ministry of Tribal Affairs, and ST children will join the school, free education, all those things will be freely available from A to Z, right।
हाँ, नाउ मैं ये EMRS के बारे में पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो भी मैं नोट डाउन करके रखा हूँ और उसका आंसर मैं कलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। और EMRS किसी ने पूछा था बच्चे कैसे ऑल ST चिल्ड्रन आते हैं? नो, ऑल ST चिल्ड्रन नहीं आते हैं। यहाँ पे एक एंट्रेंस होता है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल सिलेक्शन टेस्ट, EMRSST। जो मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये आपको आपकी इंटरव्यू के टाइम काम आ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि बिफोर यू वांट टू कम टू दिस इंस्टीट्यूशन व्हाट यू नो अबाउट इट। मैं उस टाइम में भी वीडियो अपलोड करूँगा कैसे करना है क्या करना है, बट अभी मैं ये वीडियो अपलोड करने से पहले मुझे लगा कि मैं EMRS के बारे में थोड़ा कुछ बताऊं, जो कि बहुत लोगों को नोन है और बहुत लोगों को अननोन है। इसमें ये मत बोलिएगा कि ये तो हम पहले से ही जानते हैं, आई नो दैट बहुत लोग जानते हैं बट कुछ लोग नहीं जानते हैं। मैं सभी की बात को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो EMRS में बच्चे आने से पहले वो एंट्रेंस टेस्ट दे के आते हैं और उसी टेस्ट को पास करने के बाद बच्चों का एडमिशन क्लास 6 में होता है। एंड बच्चों की हर एक चीज़ मिलता है यहाँ पे जो उनकी नीडेड है। ओनली उनका सिविल कपड़े जो उनको चाहिए स्कूल से आने के बाद पहनने वाला वो अपने घर से लाते हैं, अदरवाइज नो अदर थिंग्स विल बी कैरिड आउट बाय द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम। सारा चीज़ दिया जाता है, शूज़, यूनिफॉर्म, देन उनका जो ब्लेज़र होता है वो भी दिया जाता है, बेनियन दिया जाता है, देन सॉप, साबुन, देन कपड़े धोने वाला साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, ऑल कंबल, बेडशीट, ऑल दोज थिंग्स आर प्रोवाइडेड। सारी चीज़ें दिया जाता है, बुक्स भी दिया जाता है, कॉपीज भी दिया जाता है, ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द चिल्ड्रंस, राइट। देन टोटल हमारे इंडिया में अभी 566 EMRS है, बट उनमें से 401 वर्कड है, माने फंक्शनेबल है, और 46 टू बी सेंक्शन होने वाला है फंक्शन होने के लिए, और बाकी सारा जो बच गया वो अभी तक फंक्शनेबल नहीं हुआ है। मतलब वहाँ पे शायद बच्चे नहीं होंगे या फिर पॉपुलेशन नहीं हुआ होगा, वो दूसरे EMRS में पढ़ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो हॉस्टल है, यूनिफॉर्म है, लाइब्रेरी है, साइंस लेबोरेटरी है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स है, ऑल दोज थिंग्स। लगभग एक EMRS खोलने के लिए 15 एकर्स ज़मीन चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो इतने सारे ज़मीन मिलता नहीं है, तो उनके लिए 5 एकड़ भी हो जाए तो इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्टल खोल के वो एक EMRS चला सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 15 एकड़ लैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज EMRS रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक हो जाएगा। यस, देखिए अभी तो फ़िलहाल 31 जुलाई तक कुछ पोस्ट का फॉर्म फिलअप है, उसके बाद अगस्त 18 तक चांसेस दिया गया है आपका कुछ फॉर्म फिलअप होने के लिए। तो उसी हिसाब से लिया जाए तो आपको सितंबर तो पूरा जाएगा उनकी प्रोसेस करने में, जो भी है फॉर्म्स को वेरीफाई करने में। देन अगस्त सितंबर हो गया, दिसंबर के टाइम एग्ज़ाम होने की पूरे चांसेस है एज पर द इंफॉर्मेशन। जैसे कि मीटिंग होता है, ये वगैरह होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसे मिला है, बट ये कंफर्म नहीं है, इट इज़ नॉट कंफर्म दैट, बट दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की चांसेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग आवर ऑफ EMRS। यस, एज नॉर्मल द वर्किंग टाइम इज, सुबह की जो KVS की टाइम होता है 7:30 to 1:40, राइट, वो वर्किंग है। बट ये मत सोचिए कि 7:30 to 1:40 हो गया तो आपका ड्यूटी ख़त्म हो गया, वो आपका स्कूल ड्यूटी ख़त्म हो गया, बट आफ्टर दैट आपको बच्चों का रेसिडेंशियल ड्यूटी विल बी देयर, राइट। जो टाइम होता है, संडे छुट्टी है एंड वर्किंग डे 6 है, मंडे टू सैटरडे, राइट। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन होता है जो कि टीचर जाने से साइन करते हैं कि इतने टाइम में हम आए जाए और पहुँच गए,
और फिर आते टाइम भी साइन करते हैं, इतने टाइम पे हम स्कूल से जा रहे हैं बोल के, और वो रजिस्टर रहते हैं प्रिंसिपल सर के पास, राइट। प्रिंसिपल सर हो या मैम के, प्रिंसिपल के पास रहते हैं। लेकिन कभी कभी वेदर की वजह से टाइम चेंज करना पड़ता है, जैसे कि विंटर आ गया, तो 7:30 से तो रेडी होके जाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के लिए भी टीचर के लिए भी, तो वो चेंज किया जाता है, 8:30 कर देते हैं, 9:30 कभी कभी कर देते हैं। लेकिन जितने भी होते हैं 6 आवर एंड 10 मिनट्स रहना पड़ता है स्कूल में, वो टीचिंग लर्निंग टाइम है, राइट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्कूल सिचुएटेड कहाँ रहता है, हमें ऑल फैसिलिटीज़ मिल सकता है या नहीं, जैसे कि बाज़ार हो गया, या फिर किसी इमरजेंसी में हमारा ये हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटलाइज केस, देन किसी को कुछ ख़रीदना है जैसे कि बेडशीट, ये सारा चीज़ें मतलब नियरेस्ट कहीं जगह पे मिल सकता है। यस, लोकेशन ऐसा होता है कि स्कूल का विदिन 10 किलोमीटर फ्रॉम द एनी टाउन वेयर ऑल द थिंग्स आर विल बी अवेलेबल, लाइक हॉस्पिटल, देन अदर शॉप्स, देन मार्केट, ऑल दोज थिंग्स विल बी अवेलेबल। ऐसे ही होता है, आपका टाउन से ज़्यादा दूर कोई भी स्कूल आज तक नहीं हुआ है। और क्योंकि बच्चों के लिए भी तो सामान वही चाहिए ना, कि बेडशीट, साबुन, पेस्ट, कोलगेट, टूथब्रश, शूज़, ब्लेज़र, ड्रेस, यूनिफॉर्म, डेली का खाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट से लेके नाइट डिनर तक, ऑल दोज थिंग्स शुड बी अवेलेबल देयर। तो वो नियरेस्ट टाउन होगा तभी तो कोई प्रोवाइड कर पाएगा, कहीं 50 किलोमीटर दूर होगा तो थोड़ी ना प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मेरा कहने की मतलब ये है कि स्कूल से पास ही आपका टाउन मिलेगा, आपको हॉस्पिटल की सिचुएशन मतलब फैसिलिटीज़ मिलेगा। यस, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हम अपनी बच्चे अगर छोटे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, वही मैंने कहा कि टाउन के नज़दीक है और टाउन में वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स रहते हैं, मे बी प्राइवेट मे बी गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पे EMRS है तो इसके पास हमारा KVS है, ये गवर्नमेंट का हो गया। पब्लिक स्कूल है, बहुत सारे हैं, जैसे कि अरविंद है, देन नोडाल पब्लिक स्कूल है, किडजी है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एंड 6th ऑनवर्ड तो हाँ, नेक्स्ट सवाल ये था कि हम अपनी बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं या नहीं अपनी, ओनली ST बच्चे पढ़ने का जैसे कि रूल है, नहीं, ST बच्चों का रूल है, बट स्टाफ की बच्चों के लिए सीट रहता ही रहता है। जैसे कि मैं अगर EMRS में पोस्टेड हूँ और मेरे बच्चे, अगर मैं सपोज की बात कर रहा हूँ, है नहीं, अगर मेरे बच्चे आ गए वो 7th क्लास में, तो मैं EMRS स्कूल में, जो स्कूल में मैं खुद हूँ उसी स्कूल में मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, वो कंपलसरी एक सीट अवेलेबल होता है। जितने भी स्टाफ का बच्चे हैं, ये वार्डन से लेके सीधा प्रिंसिपल तक, all should get chance to teach there or to give admission in the institution where they are working। जहाँ पे वो काम करते हैं उसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन उनको मिलेगा। ये KVS में भी रूल है, नवोदय में भी रूल है और EMRS में भी है, सेम रूल, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था स्काउट गाइड वहाँ पे होता है नहीं, ऑल द थिंग्स विल बी देयर। जैसे KVS में NCC स्काउट गाइड रहते हैं, वहाँ पे भी स्काउट गाइड का फैसिलिटीज है, इसीलिए तो PT टीचर को रखा जाता है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है। देन एक्स्ट्रा CCA वर्क होता है या नहीं, यस होता है, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्सकर्सन, स्टडी टूर, आर्ट, ये सारे क्लासेस होता है, EMRS में अवेलेबल रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वार्टर्स कैसे मिलता है। यस, आपको फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली रहने की क्वार्टर्स मिल जाता है, जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था। क्वार्टर टाइप 2, टाइप 3 मिल जाता है, जैसे कि 1 BHK कभी कभी होता है, 2 BHK भी कभी कभी होता है। यस, तो क्या होता है, एक रूम मिल जाएगा, एक डाइनिंग रूम मिल जाएगा, एक बेडरूम मिल जाएगा, यस, हॉल मिल जाएगा, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, ऑल दोज थिंग्स, एक बैल्कोनी मिल जाएगा, राइट। देन लिस्ट ऑफ EMRS इन डिफरेंट स्टेट्स, ये आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ये मैं क्या बताऊंगा, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, लिस्ट ऑफ EMRS स्कूल इन उड़ीसा, किसी स्टेट का भी कर सकते हो, इन इंडिया भी करोगे तो
आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा 466, राइट, उनमें से 401 401 वर्केबल और फंक्शनेबल है और 46 होने की चांसेस है, सैंक्शन होने वाला है। देन हॉस्टल वार्डन को क्वार्टर मिलता है या नहीं? यस, मैंने पहले से कहा था कि ऑल द स्टाफ मेंबर्स विल गेट क्वार्टर। अगर नहीं क्वार्टर प्रोवाइड किया गया तो आपको HRA मिल जाएगा, जिसके जो पैसे से कि आप बाहर क्वार्टर लेके रह सकते हो, अपनी आना जाना कर सकते हो। लेकिन पहले से ही कहा था कि स्कूल की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद आपको बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है और वार्डन को तो कंपलसरी क्वार्टर मिलेगा। ऑल द स्टाफ विल गेट द